तो जब हमको अखिलेश बाबूजी ने जब हमको देखा गेट पर हम बैठे थे तो बाबूजी तुरंत गाड़ी अपनी रोकी और तुरंत हमको तो जाके अपना उतरे तो गेट के अंदर फिर के बाद तुरंत अपनी गाड़ी पठाई और तुरंत हमको सिविल अस्पताल फिर तुरंत जो है तो हमको बाबूजी भेजे। अच्छा, अखिलेश जी देखे और देखने के बाद अपनी गाड़ी से आपको यहाँ भेजा? जी हाँ, अपनी गाड़ी से अपनी जो है भिजवाए ने। अच्छा, जब माननीय जी ने बोले कि इनका इलाज के लिए अस्पताल लेके जाओ फिर बाद में बात होगी, तो हमने कहा हमारे पास गाड़ी नहीं, तो कहा गाड़ी हम ही लेके जाओ। तुरंत एक ड्राइवर एक सिक्योरिटी उन्होंने अलर्ट किया और गाड़ी अलर्ट किया, मैंने इनको बैठाया। उनके इनके जब पैर का ये गमछा बांधे हुए थे वहाँ जब माननीय जी के सामने थे, ये पैदल चल रहे थे तो उनका पैर बहुत सूजा था, मवाद भरा हुआ था। अब ये पैदल आए थे? 65 किलोमीटर है इनका घर यहाँ से। वहाँ से बस से आएंगे फिर पैदल भी चले होंगे भैया? अगर बस और पैदल के पैर देख लीजिए आप देख लीजिए पहले इनके पैर। इधर भैया किसका जरा इसमें देखो, ये बस के लग रहे हैं तुमको पैर। ये तो कहो मैं कल इनका सफाई वफाई सब किया है। अच्छा अच्छा, इनके जो कपड़े देख लेते तो आप यहाँ रुक ही नहीं पाते, इतना ये बदबू मार रहे थे। इनका जो पैर था वो एकदम वो था। मैंने पूरे बाहें समेट के कल इनकी पूरी सफाई की है। अच्छा अच्छा, कि जो इनके पास आए तो लोग बैठ सके, इनको देख सके। नहीं, जिस दिन लाए थे ये पूरा कमरा गंधाने लगा था, इतना मवाद था इसमें। पहले तो डॉक्टर ने जब देखा कि कहा सड़न पैदा हो गई, हमको लगता है पैर काटना पड़ेगा, ये बोले थे। मगर जब सफाई वफाई हो गई तो डॉक्टरों की भी सांस आई, हमारे भी आई कि बेचारे का भाई देखो इलाज तो हम लोग करा देंगे, भविष्य अभी इनकी बहुत है, पैर करने के बाद कहाँ जाते हैं। देश से हम लोग इनका इलाज करा रहे हैं, जब ठीक हो जाएंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इनका कहीं एक छोटी सी दुकान खुलवा देंगे कि ये आत्मनिर्भर बने। हम आत्मनिर्भर वो वाला शब्द नहीं मोदी जी वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इनको कहीं एक चाय की दुकान या कुछ खुलवा। माननीय जी इनके लिए चाय की दुकान खुलवाएं। अब देखिए पढ़े तो है नहीं कि कहीं नौकरी दिलवाएंगे तो नहीं, वो उनकी तरफ से, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अच्छा, आप करो भाई माननीय जी तो इनका इलाज से लगाव हो गया होगा, आप तो इनके साथ अब 3 दिन से हैं तो लगाव तो हो ही जाएगा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ में हैं। लखनऊ राजधानी का ये सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं और एक ख़ास खबर लेकर के उपस्थित हुए। हमारे सामने बेड पर पड़े एक शख्स को आप देख सकते हैं, इनका नाम है राकेश रावत। और राकेश रावत जो है ये रहने वाले बाराबंकी के हैं, जो इनकी विधानसभा लगती है, जैतपुर विधानसभा लगती है। और ये राकेश रावत जो है ये सिविल हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और सिविल हॉस्पिटल में बातचीत इनसे हम करेंगे, क्योंकि इनकी चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं, इनकी खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि ये कल की बात करें, पिछले दिनों ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय मतलब इतनी बुरी अवस्था में इनका पैर पूरी तरह से सड़न का शिकार है और ये सड़क पर बैठे हुए थे। अखिलेश यादव अपनी फ्लीट से जा रहे थे, अपने काफिले से जा रहे थे और इनको बैठे हुए जैसे उन्होंने देखा तो अपना काफिला रुकवाया और रुकवाने के बाद इनसे हाल चाल पूछा। जैसे पता चला कि इनके पैर में इंजरी है, तुरंत उनको जो है सिविल हॉस्पिटल के लिए भेज दिया और यहाँ कल से ये भर्ती हैं। बातचीत करेंगे। राकेश जी, ये बताइए कि अभी क्या स्थिति आपकी है? ठीक है, और जब ज़्यादा दर्द नहीं होते और जब हमको अखिलेश बाबूजी ने जब हमको देखा गेट पर हम बैठे थे तो बाबूजी तुरंत गाड़ी अपनी रोकी और तुरंत हमको तो जाके अपना उतरे तो गेट के अंदर फिर के बाद तुरंत अपनी गाड़ी पठाई और तुरंत हमको सिविल अस्पताल फिर तुरंत जो है तो हमको बाबूजी भेजे। अच्छा, अखिलेश जी देखे और देखने के बाद अपनी गाड़ी से आपको यहाँ भेजा? जी हाँ, अपनी गाड़ी से अपनी जो है भिजवाए ने। अच्छा, और हमारे राकेश एक बात बताइए, ठीक है बातचीत करें राकेश। हाँ नहीं राकेश, एक बात यही बताइए साथ में रहे हमारे धारा बाबूजी जो साथ में लेके आए। वो तो वायरल चल रही है वीडियो कि दारा यादव को उन्होंने तुरंत कहा कि आप इनको लेकर के सिविल अस्पताल जाओ। राकेश एक बात हमको ये बताइए कि आप ये समाजवादी पार्टी कार्यालय कब आए थे और क्यों आए थे वहाँ? हम अखिलेश बाबूजी से जो है मुलाकात करने आए थे बाबूजी हम कल। तो हम जो है परसों सुबह हम जो है तो हम सुबह आ चुके रहे। अच्छा। तो पता चला 11 बजे बाबूजी आएंगे तो इसे हम गेट पर बैठे रहे। अच्छा जी, तो आप वहीं गेट पर बैठे थे, उनका इंतजार कर रहे थे? जी हाँ। तो उनकी नज़र कैसे पड़ गई? मतलब कुछ आपने कहा या आगे से उन्होंने देख लिया? नहीं, वो खुद देख लिया बाबूजी, खुद देखा होगा। अच्छा, हाँ, तो आपने पैर दिखाया क्या वहाँ की? पैर हमारा नहीं बाबूजी, तो हम पहले ऐसे बैठे थे इससे हम। अच्छा, ऐसे बैठे थे सामान्य तरीके से, आप उनका इंतजार कर रहे थे कि जब वो आएंगे तो अगर मौका मिलेगा तो अपनी बात रखें। हाँ, गेट के बगल बैठे थे हम। हाँ। और बाबूजी ने तुरंत देख लिया, तुरंत फिर गाड़ी रोका, तुरंत जौन है तो जाके अपना उतर के फिर तुरंत अपनी गाड़ी तुरंत भिजवाई, तुरंत अपनी गाड़ी से हमको यहाँ पहुँचाया। अच्छा, जब आप जो है वहाँ से बाराबंकी से आप लखनऊ आए, आपको तो ये पता होगा कि अखिलेश यादव से मिलना इतना आसान नहीं होता है। जो कार्यकर्ता होते हैं वो बड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, वो मुख्यमंत्री भले
ना हो, लेकिन उनके यहाँ जनता दरबार रोज़ लगता है, हज़ारों की संख्या में रोज़ पहुँचते हैं लोग। तो राकेश, आपने क्या सोचा था कि आप जा रहे हैं, उनसे मुलाकात हो पाएगी, सोचा था आपने? हमारे बाबूजी के नियम है, अगर कोई कार्यकर्ता अगर इसी रास्ते में है या कहीं है, अगर देखते हैं तो तुरंत वो रुक जाते हैं, तुरंत उनके पूरे पूछते हैं, हालचाल लेते हैं उसको। ये कौन बता दिया आपको कि ऐसे देख करके रुक जाते हैं? हम जानते हैं, हम आज से नहीं, हमारी जब से वोट रही समाजवादी में, तब से वोट मैं देता हूँ, तब से मैं झंडा समाजवादी को मैं लेके चलता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ तो अखिलेश यादव जी जब उतरे तो फिर सबसे पहले क्या कहा था, आपसे कुछ पूछा था उन्होंने? जी, पूछा होगा कि क्यों यहाँ क्यों बैठे हो? पूछे ना, कहना कि जो है दवा इलाज तुम्हारी हो जाए, उसके बाद लौट के यहाँ आओ तो तुमको कुछ मैं अच्छा, उन्होंने कहा पहले जाओ इलाज कराओ, फिर उसके बाद फिर हमारे यहाँ आना। फिर तो दोबारा आना यहाँ पे। तो जब अखिलेश यादव जी रुक करके ये बात कहे तो आपको कैसा लगा कि जो है ये? बाबूजी बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा जी अच्छा। देखिए ये राकेश हैं, अभी ये पीड़ित था। अच्छा, पैर में हुआ क्या आपके? जी, मतलब ऑटो वाला एक जो है तो जो बाबूजी तो रोड के पास ऊपर जे रहा, ठोकर मार दिया तुरंत। अच्छा, मतलब ये जो है ऑटो वाला दबा के चला गया। उसके बाद आप इलाज नहीं करा पाए, इतनी सड़न हो गई पैर में? नहीं करा रहे हैं बाबूजी, कराए थे, मुझे जब फायदा नहीं हुआ तो हमने फिर सोचा चला कि जो बाबूजी के वहाँ जाए तो कुछ हो जाए, पैसे वैसे की दिक्कत रही होगी, मदद हो जाएगी बाबूजी से, वहाँ जाएंगे तो कोई मदद हो मतलब जाएगी। इलाज के लिए पैसे उसे नहीं रहे होंगे तो आप आए होंगे। जी तो ये राकेश, आप तो इधर भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जा सकते थे। नहीं, हम बाबूजी वहाँ नहीं, हम अखिलेश जी कट्टर के? समाजवादी, हम कट्टर समाजवादी हैं। अच्छा जी, हम कट्टर समाजवादी हैं। हमारे जब से वोट है तब से समाजवादी मोड़ देते हैं। अच्छा। और समाजवादी कि मैं यहाँ से पैदल चलता हूँ हैदरगढ़ से बाराबंकी, पूरा मैं विधानसभा पूरा मैं सबको, बाराबंकी जिला पूरा मैं घूमता हूँ। अच्छा, ऐसे देखिए- लालगंज, गोसाईगंज सबको मैं घूमता हूँ। अच्छा, देखिए ये राकेश रावत अभी लखनऊ के सिविल अस्पताल में है, शानदार अस्पताल है और इनका इलाज यहाँ चल रहा है। हालांकि हमारी बातचीत ऊपर सीएमएस से भी हुई, डॉक्टर से भी बात हुई। डॉक्टर जो है लगातार, चूँकि अखिलेश यादव जी ने खुद वो करके एडमिट कराया है, तो लगातार डॉक्टर लगातार देख रहा है। हाँ जी, आते हैं बाबूजी। हाँ, आते हैं, देखते हैं। तो लगातार डॉक्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। चूँकि हमारी जब ऊपर बात हुई राजेश श्रीवास्तव जी से, तो उन्होंने कहा, मैंने जैसे ही बताया कि राकेश रावत से हम लोग बातचीत करने आए, तो वो तुरंत समझ गए कि नहीं, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसी बात थी और उनका इलाज चल रहा है। चलिए बातचीत करते हैं। देखिए दारा यादव जी हैं, जिनको ये जैसे उतरे फ्लीट से अखिलेश यादव, इनको देखा और इनको भेजवाने के लिए तुरंत दारा यादव जी को कहा उन्होंने कि दारा, इनको तुरंत लेकर के सिविल अस्पताल जाइए, और गाड़ी से भाग करके सिविल अस्पताल लेके आ जाते हैं। तब से दारा यादव इसी सिविल अस्पताल में बने हुए हैं। हमको तो लगता है कि इतना कोई अपने परिवार के लिए भी नहीं करता है जितना राकेश रावत के लिए कर रहे हैं। दारा जी, एक बात हमको बताइए, राकेश रावत आए थे, सुबह आए थे, तो उनसे पहले आपकी मुलाकात हुई थी कि जब अखिलेश यादव जी ने कहा उसके बाद ही आपकी मुलाकात, अभी नज़र पड़ी इनके? नहीं, जब माननीय जी ने बोले कि इनका इलाज के लिए अस्पताल लेके जाओ, फिर बाद में बात होगी, तो हमने कहा हमारे पास गाड़ी नहीं, तो कहा गाड़ी हमें ही लेके जाओ। तुरंत एक ड्राइवर, एक सिक्योरिटी, उन्होंने अलर्ट किया और गाड़ी अलर्ट किया, मैंने इनको बैठाया, उनके साथ तुरंत लेकर एक और थे हमारे साथ प्रवेश यादव जी, लेकर इनको सीधे सिविल आ गए। अच्छा, यहाँ आने के बाद मुझे ना पर्चा बनवाने का दिक्कत हुआ ना कुछ हुआ, तुरंत इनको कहा इस बेड पे लेटाओ। मतलब अखिलेश जी ने पहले ही यहाँ सूचना दे दी थी? सब सूचना पहले हो गई थी। अच्छा। भाई उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष हैं, तो इतना तो उनका फ़ोन पे होता ही है। तुरंत यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो सब संज्ञान में लिए और इनका जो है इसी बेड पे इलाज शुरू हो गया। इलाज के दौरान इनकी जांचें हुई। इनके जब पैर का ये गमछा बांधे हुए थे, वहाँ जब माननीय जी के सामने थे, और ये पैदल चल रहे थे, तो इनका पैर बहुत सूजा था, मवाद भरा हुआ था। अब ये पैदल आए थे? 65 किलोमीटर है इनका घर यहाँ से। वहाँ से बस से आएंगे, फिर पैदल भी चले होंगे भैया। अगर बस और पैदल के पैर देख लीजिए आप देख लीजिए पहले इनके पैर। इधर भैया किसका जरा इसमें देखो, ये बस के लग रहे हैं तुमको पैर। ये तो कहो मैं कल इनका सफाई वफाई सब किया है। अच्छा अच्छा। इनके जो कपड़े देख लेते तो आप यहाँ रुक ही नहीं पाते, इतना ये बदबू मार रहे थे। इनका जो पैर था वो एकदम वो था। मैंने पूरे बाहें समेट के कल इनकी पूरी सफाई की है। अच्छा अच्छा। कि जो इनके पास आए तो लोग बैठ सके, इनको देख सके। नहीं, जिस दिन लाए थे ये पूरा कमरा गंधाने लगा था।
इतना मवाद था इसमें। पहले तो डॉक्टर ने जब देखा कि कहा है सड़न पैदा हो गई, हमको लगता है पैर काटना पड़ेगा, ये बोले थे। मगर जब सफाई वफाई हो गई तो डॉक्टरों की भी सांस आई, हमारे भी आई कि बेचारे का भाई देखो इलाज तो हम लोग करा देंगे, भविष्य भी इनकी बहुत है, पैर कटने के बाद कहाँ जाते हैं। तो अच्छा ये बताइए, अगर थोड़ा और वक्त लगता, देर होती तो पैर भी काटना पड़ता? हाँ, पैर काटना पड़ता जाता। फिर सड़न, भाई सड़न एक ऐसी चीज़, ब्लड अगर ब्लड निकल रहा है इंसान के तब तो आप ठीक कर ले जाओगे, मगर जब मवाद निकलना शुरू होता है तो बड़ी दिक्कत। और ऐसा इनके घाव है, ये लंबा लंबा घाव है ऐसे ऐसे, ये पूरा 2 आंगुल का पूरा, अरे बहुत दूर तक आप देख ही नहीं पाओगे। हाँ ऐसा था। अच्छा। मगर मैंने इनके पूरे सफाई की, ये भी हिम्मत किए, बर्दाश्त किए, पूरा पोछे पाछे जो साफ करने के बाद डॉक्टर ने पट्टी वट्टी की। जब पट्टी वट्टी हो गई तब जाके इनका पैर अब पटका है, अब देखने लायक है ये। हाँ तो ये सोचिए कि जो आदमी अखिलेश जी का इतना बड़ा दीवाना था कि पैदल ही चलाया, जानता था कि माननीय श्री अखिलेश यादव। और देखिए अखिलेश जी की भी जितना इन्होंने उम्मीद लगा के आए थे उससे 4 गुना माननीय जी निकले। माननीय जी ने इनसे बात नहीं की, ए इलाज करा के आओ पहले फिर मिलना हमसे। बताइए, मतलब ये अखिलेश जी से अगर मिलने के लिए, अगर अखिलेश जी की नज़र नहीं पड़ पाती इनके ऊपर, अखिलेश जी से मिलने के लिए जद्दोजहद ऐसे लोगों को करनी पड़ती है कि जो पीड़ित लोग होते हैं वो आसानी से मिल लेते हैं? नहीं, पीड़ित तो सब आसानी से मिल लेते हैं। आप देखते हैं कभी लाख रुपए, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी देते रहते हैं। अब ये है कि हम लोग कभी होल्डिंग नहीं लगाते, प्रचार नहीं करते हैं। यहाँ तो देखते हो कुछ लोग होल्डिंग लगवा देते हैं। तो हम मानवता को जिंदा रखना चाहते हैं, माननीय जी इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं, मगर उसका अपमानित नहीं करना चाहते हम लोग। हाँ तो इसी उद्देश्य से हम लोग इनका इलाज करा रहे हैं। जब ठीक हो जाएंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इनका कहीं एक छोटी सी दुकान खुलवा देंगे कि ये आत्मनिर्भर बने। हम आत्मनिर्भर वो वाला शब्द नहीं मोदी जी वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इनको कहीं एक चाय की दुकान या कुछ खुलवा। माननीय जी इनके लिए चाय की दुकान खुलवाएं? अब देखिए पढ़े तो है नहीं कि कहीं नौकरी दिलवाएंगे तो नहीं, वो उनकी तरफ से, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अच्छा आप करो भाई, माननीय जी तो इनका इलाज से लगाव हो गया होगा, आप तो इनके साथ अब 3 दिन से हैं तो लगाव तो हो ही जाएगा। अच्छा एक बात हम और जानेंगे कि आप कल से यहाँ लगे हुए हैं, इनके सेवा में लगे हुए हैं, परसों से लगे हुए हैं। तो ये जो है इतना तो लोग परिवार के लिए भी नहीं करते? नहीं, हम सबके लिए करते हैं। अच्छा आप गोमती नगर में रजन यादव से पूछ लीजिए। अच्छा। जब उनको कैंसर हुआ था तो उनके बच्चे उनकी लैट्रिन तक नहीं साफ करते थे, हम उनको नहलाना धुलाना सब करते थे। अच्छा। हाँ, एक अर्जुनगंज की मरीज मातन के यहाँ एक्सीडेंट हो गया था, 3 घंटे लोग वीडियो बनाते रहे, हम उसको उठा के लाए। ये देखो आज भी ब्लड है लगा रहता। तो अखिलेश जी ने क्या सोच के आपको कहा था जो है कि ले जाओ? भाई उनको पता रहता है कि कौन क्या कर सकता है। अच्छा। उसी हिसाब से वो सबको। माननीय जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश चला चुके, तो उनको तो इतना अनुभव है ना। चलिए ठीक है, देखिए ये राकेश रावत का अब अच्छे से इलाज सिविल अस्पताल में हो रहा है। एक बात तो साफ है कि अगर भाई लाइट देख के काटी गई क्या हम लोगों को? आ रहा है? चलिए ये देखिए राकेश रावत हैं जो बाराबंकी के हैं और इनका इलाज लखनऊ के बेहतरीन अस्पताल सिविल अस्पताल में हो रहा है। राकेश रावत इस बात से संतुष्ट हैं कि अखिलेश यादव ने इनको जब देखा तो इन्हें तुरंत जो है पहले हॉस्पिटल भेजा। उन्होंने कहा ठीक होकर के आओ तो हम मिलेंगे, और इनकी वीडियो परसों से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही, पूरे लखनऊ में तमाम चैनलों पे चली, सोशल मीडिया साइट पर केवल राकेश रावत दिखाई दे रहा है। तो राकेश रावत को देखने वाले जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, घर के लोग अभी हमको लगता है नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और नेता पहुंच रहा है। परिचय दे दीजिएगा। इंजीनियर दिनेश यादव, राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी पार्टी, सिद्धार्थनगर का मैं रहने वाला हूँ। राकेश को देखने आया? मैं राकेश जी के बारे में सुना था, और जितना गंभीर रूप से ये पीड़ित हैं, जितना बड़ा घाव इनके पास है, जो काम माननीय अखिलेश जी ने किया है, इसके लिए उन्हें कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद। हर एक दुखी गरीब पीड़ित के लिए माननीय अखिलेश यादव जी उनके दुखों को हरने का काम करते हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी किसानों के नेता थे, दुखी पीड़ित के नेता थे, उसी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी राकेश रावत जी को पीड़ित अवस्था में देखा और दाराजी से बोला, यहाँ फ़ोन भी किया, इनका दुख दर्द हरने का काम किया। और यही एक महापुरुष में दिखाई देता है। इंसान से बढ़ के इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं होता है। बाकी इंसान जब रहेंगे तभी देश और ये समाज चलेगा, लेकिन इंसानियत सबको दिखाना चाहिए।
चलिए ठीक है। देखिए जो है हम राकेश रावत के बारे में इसलिए कह रहे हैं कि तमाम नेताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव कोई छोटे नेता नहीं, इतना तो एक पार्टी के कार्यकर्ता का विधायक जीत जाए तो क्षेत्र में नहीं जाता है, मरीजों को देखने की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के बड़े विपक्ष के नेता हैं और पूरे देश में अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पूरे देश में तीसरे नंबर की हैसियत रखने वाली पार्टी, उसके नेता हैं वो। तो अखिलेश यादव जी ने जो किया उससे तमाम और भी नेताओं को और ख़ास करके उन समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों और सांसदों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि क्षेत्र में कोई भी दुखी और पीड़ित हो तो सबसे पहले उसका सहयोग किया जाए, उसकी मदद की जाए और उसका इलाज करवाया जाए। तो ये सब सारी चीज़ें हम सिविल अस्पताल से दिखा रहे थे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।